सामान्य परिचय। हम लोग दोस्तों बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में। इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बहुत सारी महत्वपूर्ण और जानकारी वाले बातों को बताने वाले हैं, जिसके बारे में दोस्तों जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों हमारा जो भारत देश है इसके सामान्य परिचय के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी दे देते हैं। तो भारत विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक है दोस्तों। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जो हमारा भारत देश है दोस्तों, यह विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक है। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो भारत देश है दोस्तों, यह बहुत ही प्राचीन देश है। उसके बाद दोस्तों इसके अलावा इसके आकार की विशालता इतनी प्रभावशाली है कि इसका वर्णन प्रायः उपमहाद्वीप के रूप में किया जाता है। हमारे भारत देश का दोस्तों जो आकार है, इसकी विशालता इतना ज़्यादा बड़ी है कि इसको उपमहाद्वीप के रूपों में भी इसको दोस्तों इसका माना जाता है। हिंद महासागर और हिमालय की गोद में बसे इस देश का नामकरण उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों की भरत नामक शाखा के नाम पर दोस्तों किया गया, और भारतवर्ष इसका नाम दिया गया। वैदिक आर्यों का जो निवास है दोस्तों, वो सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा दोस्तों। उसके बाद हम आप लोगों को बता दें, यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा और हम आप लोगों को बता दें दोस्तों कि इस देश को इंडिया कहा। इसके अलावा रोम वासियों ने भी सिंधु नदी को इंडस तथा जो रोम के वासी थे दोस्तों, रोम के वासी ने भी सिंधु नदी को इंडस के नाम से मतलब पुकारते थे। ये सब बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। भारत जो है दोस्तों, भारत पूर्णतः एशिया महाद्वीप व उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो हमारा भारत देश है, यह एशिया महाद्वीप तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम के जो पर्वतीय हिंदुस्तान पर एक महासागर का नामकरण हुआ है। हिंद महासागर सामरिक दृष्टि से विश्व का मतलब अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। इसके सामरिक महत्व का अनुमान अल्फ्रेड डी महान की इस भविष्यवाणी ने लगाया जा सकता है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत के स्थिति में मतलब विस्तार किस प्रकार से हुआ, भारत का विस्तार किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों अब जानकारी देने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए जानना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को दोस्तों इसी के साथ अब मतलब आगे बढ़ाते हुए भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देते हैं। बहुत सारे लोगों को दोस्तों भारत का विस्तार किस प्रकार से धीरे धीरे करके विकसित हुआ हमारा भारत देश, इसके बारे में दोस्तों बहुत सारे लोगों की जानकारी नहीं होती है। तो हम लोग दोस्तों इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि संपूर्ण भारत जो है वो उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा जो भारत देश है दोस्तों, हमारा भारत देश का अधिकांश मतलब अधिक से अधिक हिस्सा उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यह विस्तार लगभग 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार के बराबर है, जो भूमध्य रेखा तथा उत्तरी ध्रुव के बीच की कोणीय दूरी का 1/3 भाग है दोस्तों। ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री
7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। भारत देश का दोस्तों ये सब भारत देश के जो विस्तार है, विस्तार के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बातें मतलब जानने के लिए मिल रहा है कि किस प्रकार से हमारा भारत देश का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है और कितना डिग्री से कितना मिनट तक भारत का विस्तार है, इसके बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया। अब हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं भारत की सीमाओं के बारे में। हम आप लोगों को दोस्तों भारत की सीमाओं के बारे में जो भी जानकारी वाला महत्वपूर्ण बात है, उन सभी बातों को अब हम आप लोगों को दोस्तों बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को भारत के सीमाओं के बारे में बातों को बताते हैं। तो भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत की सीमाओं का वर्णन 2 प्रकार से किया जाता है दोस्तों। भारत की जो सीमाएं हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार इसका वर्णन 2 प्रकार से किया जाता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इन दोनों का पृथक वर्णन निम्न प्रकार से है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग स्थलीय सीमाओं के बारे में बात करेंगे। जो स्थलीय सीमाएं होती है, हम लोग दोस्तों स्थलीय सीमाओं के बारे में आप लोगों को अब जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए हम स्थलीय सीमाओं के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमाओं का वर्णन भी इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। स्थलीय सीमाएं प्राकृतिक और कृत्रिम 2 प्रकार की होती है दोस्तों। जो स्थलीय सीमाएं होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक हो गया दोस्तों प्राकृतिक सीमाएं और दूसरा हो गया स्थलीय सीमाएं दोस्तों। हम लोग सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि भारत की जो स्थलीय सीमाएं होती है उसके बारे में। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों भारत की स्थलीय सीमाओं के बारे में अब जानकारी दे देते हैं। तो हम आप लोगों को दोस्तों बता दें कि भारत की स्थलीय सीमाओं का जो वर्णन है वो भारत की मतलब स्थलीय सीमा अनेक देशों से होकर फैला हुआ है दोस्तों। हमारा जो भारत देश का स्थलीय सीमा है वो अनेक देशों के साथ मिल मतलब फैला हुआ है, जुड़ा हुआ है। जो हमारे देश के आसपास स्थलीय सीमा के पास सटे हुए देश है, उन्हीं देश को दोस्तों हमारे देश का पड़ोसी देश हम लोग कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जलीय सीमाओं के बारे में। तो जिस प्रकार हिमालय पर्वत भारत की अधिकांश स्थलीय सीमा को बताता है, उसी प्रकार हिंद महासागर भारत की जलीय सीमा का निर्धारक है दोस्तों। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारे देश में दोस्तों जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत दोस्तों हमारे देश के स्थलीय भागों को बताने की प्रयास करता है, कोशिश करता है। और हिमालय पर्वत द्वारा दोस्तों हम लोग अपने देश के स्थलीय सीमाओं के बारे में बहुत ही आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों जलीय सीमाओं की बात करें तो जलीय सीमाओं में जो हिंद महासागर है दोस्तों, हिंद महासागर मतलब जलीय सीमाओं के बारे में मतलब बताने का प्रयास करता है। और हिंद महासागर द्वारा हम लोग जलीय सीमाओं के बारे में बहुत ही आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और शेष रेखा भारतीय परिधि के अंतर्गत अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप आदि द्वीपों की तट रेखाएं है दोस्तों। और वर्तमान काल में तकनीकी विकास के कारण दोस्तों मतलब अभी जो समय है, अभी तकनीकी विकास के कारण दोस्तों सीमाओं की महत्वपूर्णता मतलब बढ़ती जा रही है। और भारत में जो भारत के व्यापार में वृद्धि का प्रमुख ये जलीय सीमाएं ही है। हमारा जो भारत देश है दोस्तों, हमारे भारत देश का जो मतलब व्यापार के क्षेत्र में जो विकसित हमारा भारत देश इतना तेजी से हो रहा है दोस्तों, उसका मुख्य जो यहाँ पे मदद जो करती है वो जलीय सीमाएं ही करती है। जलीय सीमाओं द्वारा दोस्तों भारत अपने व्यापार को बहुत ही तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
और हमारा जो भारत है दोस्तों, इसके मदद से अपने व्यापार को बहुत ही आसानी से कर लेता है कम से कम खर्चों में। और हमारे देश के सामान को दूसरे देश में पहुंचाने के लिए दोस्तों जो जलीय सीमा होती है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाती है, अदा करती है। उसके बाद चलिए हम इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को अब हम बताएंगे दोस्तों। तो चलिए हम आप लोगों को और सारी दोस्तों जानकारी वाले बातों को बताते हैं जो आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसके अलावा हम आप लोगों को बता दें कि भारत के जो पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश के बारे में अब हम कुछ जानकारी आप लोगों को देंगे। तो भारतीय जलीय तथा स्थलीय सीमाओं का निर्धारण अधिकतर प्रकृति द्वारा किया जाता है। जो हमारे भारत देश में अलग अलग प्रकार की सीमाएं हैं दोस्तों, जलीय स्थलीय, इन सभी का निर्धारण दोस्तों प्राकृतिक द्वारा किया जाता है। यही प्राकृतिक सीमाएं हमारे पड़ोसी देश से मिलाती है। यह चीन और हिंद महासागर, खाड़ी बंगाल, अरब सागर से घिरा हुआ है। और शेष जो है उत्तर तथा पूर्व में इसकी सीमाओं में हिमालय पर्वत की श्रृंखला निर्धारित करती है। भारत की दोस्तों मुख्य भूमि के अलावा जो है खाड़ी बंगाल से अंडमान निकोबार तथा अरब सागर से लक्षद्वीप समूह है जो भारत का ही एक अंग है दोस्तों। ये बात भी आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। जो हमारे भारत देश के पड़ोसी देश है उन सभी देशों के बारे में दोस्तों।